वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्रेज किया एंड मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने भी व्यूज़ आए कि उतने भी आएंगे। मेहनत बहुत था उस वीडियो के पीछे, लेकिन जितना प्यार आप सबने दिया है आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, सो थैंक यू। आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है इंडिया के जो कंपेटिटर्स हैं पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन में, मतलब कि जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं AFC एशियन वुमेन्स कप में, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। कंपटीशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो 2 मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं। आज साउथ कोरिया ने 3-0 का विक्ट्री हासिल किया ईरान के अगेंस्ट। कल ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर खेला था फिलीपींस के अगेंस्ट और वो जीत गए थे। तो ये सारे टीम्स का क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत जितनी मुझे जानकारी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम लोग सब समझ पाएँ कि जो मैं शायद इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ। बाकी लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। हम लोग अल्फाबेटिकली बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली टीम आती है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट नेशन है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई इसमें कर ही गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम भी है इस कॉम्पिटिशन में। आगे तक तो काफ़ी जाएंगे, बट दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स दैट कैन विन दिस कॉम्पिटिशन। ऑस्ट्रेलिया का फीफा रैंकिंग 15 है, वर्ल्ड कप में काफ़ी बार अपीयर हो चुके हैं। एंड वहीं अगर मैं एशियन कप के बारे में बात करती हूँ, बहुत बार इन्होंने अपीयर किया है इस कॉम्पिटिशन में, लेकिन जीता सिर्फ एक ही बार है, एंड दैट टू वे बैक इन 2010। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है भाई, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे। दे वुड हैव अ लॉट ऑफ एडिड प्रेशर एज वेल। एडवांटेज ज़रूर है बट एडिड प्रेशर भी है, क्योंकि अभी उनको हर एक मैच जीतना है। पहला मैच तो वो ऑलरेडी जीत चुके हैं फिलीपींस के अगेंस्ट। अभी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में। देखो, एक प्लेयर जिसके बारे में आप सब भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अगर किसी को जानते ना हो इस बंदी को तो पक्का जानते होंगे, और वो है सैम केर। ये है चेल्सी की लेजेंड, चेल्सी की स्ट्राइकर एंड ऑस्ट्रेलिया की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख लोगे ना, उसमें 22 प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेल रहे हैं यूरोप में या फिर अमेरिका में। तो विच इज़ वाई यू नो हाउ डिफिकल्ट द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी। अनदर सुपरस्टार प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मैरी फाउलर, वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलती हैं, और एक और है केटलिन करके, वो आर्सेनल के लिए खेलती हैं। कोई वेस्ट हैम के लिए खेल रहा है, कोई लेस्टर के लिए खेल रहा है। सब के सब प्लेयर्स बहुत बहुत बढ़िया क्लब्स के लिए खेल रहे हैं। तो अगर मैं एक टीम के बारे में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस कंपटीशन में। अभी हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का फीफा रैंकिंग है 112, और अगर मैं एशियन कप के बारे में बात करूं, दिस इज देयर फर्स्ट अपीयरेंस, और उन्होंने मेरिट पे ये अपीयरेंस हासिल की है भाई। अगर हम रीजनल कंपटीशन के बारे में बात करें जिसमें बांग्लादेश पार्टिसिपेट करता है, वो है सैफ चैंपियनशिप। आपको पता है इंडियन टीम सैफ चैंपियनशिप में डोमिनेट करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले 2 एडिशन जो हुए हैं सैफ के, वो दोनों के दोनों बांग्लादेश विमेन जीती हैं। तो 2022 एंड 2024 का एडिशन दोनों बांग्लादेश जीती है। आपको पता है सारे के सारे प्लेयर्स जो कि इस कंपटीशन में खेल रहे हैं बांग्लादेश के, वो सब बांग्लादेश लीग में ही खेलते हैं। बस 1-2 प्लेयर्स हैं जो कि भूटान की लीग में खेलते हैं। जब मैं आज इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी ना, I came across very different things that I didn't expect that I will come across। और वो क्या है? रियल लाइफ में लगा लो, स्पोर्ट्स में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, इट्स ऑलवेज द विमेन हु फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू रीच वेयर दे आर। इतने सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में, एंड इतने डिफरेंट तरीके के विमेन हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं मिलजुला के एवरीबडी फेसेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। चाहे वो सोसाइटल प्रेशर है, चाहे वो घर वालों का प्रेशर है, चाहे वो इनइक्वालिटी है, चाहे वो इनजस्टिस है, जो भी है, ऑल द विमेन आर फेसिंग ऑल ऑफ दैट, एंड देन दे आर फेसिंग इट, दे आर कमिंग टू द कॉम्पिटिशन टू पार्टिसिपेट। इन ऑल वेक्स ऑफ लाइफ विमेन डू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी टेकन सीरियसली, एंड वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम के साथ भी ये हुआ है। हुआ क्या था, जब मैं रिसर्च कर रही थी, आई केम अक्रॉस मेनी प्लेयर्स हु आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर बांग्लादेश टीम। एक है ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई इनकी। सैफ 2024 बांग्लादेश ऋतुपर्णा के फाइनल के गोल की वजह से जीत पाया। नॉट जस्ट दैट, शी हैज बीन देयर बेस्ट प्लेयर इन दैट कॉम्पिटिशन, और वो इस बार AFC वुमेन्स एशियन कप में भी खेल रही हैं। दूसरी प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है तोहरा खातून। इन्होंने भाई हैट्रिक मारी थी सैफ कॉम्पिटिशन में। जिस तरीके से मैं आपको इन प्लेयर्स के बारे में बता रही हूँ, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल, इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद रिसर्च करते करते आई केम अक्रॉस अ प्लेयर जो कि मोस्ट कैप्ड प्लेयर है बांग्लादेश की,
टॉप गोल स्कोरर है उनके लिए, बहुत बार कैप्टन किया है टीम को। 2022 का सैफ चैम्पियनशिप जब वो जीते थे, उनका फर्स्ट ट्रॉफी जब वो जीते थे, शी वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। वो अभी भी खेल रही हैं फुटबॉल, पर वो टीम में क्यों नहीं थी? मेरे को लगा यार इंजरी होगी इसीलिए शी इज़ नॉट इन द टीम। देन आई गॉट टू नो देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो कि बहुत अच्छे गोल्स मारे हुए हैं टीम के लिए, हु आर वेरी सिग्निफिकेंट, मैनी कैप्ड प्लेयर्स एज वेल। वाई आर दे नॉट प्लेइंग फॉर दिस बांग्लादेश टीम? वाई आर दे नॉट सिलेक्टेड? उनमें से एक प्लेयर हैं कृष्णा रानी सरकार, शी हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर बांग्लादेश। पीटर जेम्स बटलर हैं बांग्लादेश विमेन टीम के कोच। 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और इन्होंने हेल्प कराया है इस विमेन टीम को 2024 का सैफ जिताने में एंड AFC वुमेन्स एशियन कप में क्वालिफाई करवाने के लिए। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा रहा है भाई, जो भी है जिस तरीके का ये कोच रहा है, ही इज़ डन रियली गुड विद देम। बट यहाँ आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि 2022 में भी सैफ जीता था बांग्लादेश एंड कहीं ना कहीं वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे चल ही रहा था। एंड देन कम्स पीटर बटलर। बट हुआ क्या? सबीना खातून जो उस टाइम पे कैप्टन थी, एंड जैसे मैंने बताया कि हाउ सिग्निफिकेंट शी इज़ फॉर दिस बांग्लादेश वुमेन टीम, सबीना खातून एंड उनके साथ 17 प्लेयर्स और थी बांग्लादेश की, जिन्होंने मिलके मीडिया के पास वो लोग गए थे और उन्होंने बोला कि जिस कंडीशंस के अंडर वो इस कोच के साथ काम कर रहे हैं, दे आर नॉट सूटेबल। वो कहीं ना कहीं मेंटली हरास हो रहे हैं, बहुत उनके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करी जा रही है, उनको बहुत मिसट्रीट किया जा रहा है, वर्बल अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल्सो बॉडी शेम किया जा रहा है। देयर हैज़ बीन फेवरेटिज्म एंड बहुत चक्कर चल रहे थे बिहाइंड द सीन्स। सो ऑल द वुमेन डिसाइडेड, मतलब जस्ट 18 प्लेयर्स डिसाइडेड टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो उनकी जो फेडरेशन है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम मामला सुलझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे। द थिंग इज दीज विमेन वर ट्राइंग टू स्पीक टू द एसोसिएशन इवन बिफोर दैट, लेकिन दे वर नॉट टेकन सीरियसली एट ऑल। फिर उसके बाद पीटर बटलर के साथ जब ये बैठ के बातचीत हुई कि ये चल क्या रहा है, देन ही सेड दैट देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स दैट ही विल नॉट वर्क विद। फिर उसके बाद एक समझौता किया गया, काफ़ी प्लेयर्स को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, लेकिन काफ़ी हैं जिनके नेम्स आप अभी नहीं देखोगे इस टीम में। और इसमें बांग्लादेश की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर सबीना खातून का नाम भी है, जो अभी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कितना जज्बा है सबीना खातून में। आपको मालूम है, सिंस शी इज़ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बांग्लादेश विमेन नेशनल टीम, तो एक फुटसल चैम्पियनशिप हुआ था इस बार 2026 में सैफ का, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो सबीना खातून ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें वो टॉप स्कोरर थी, 14 गोल्स मारे थे उन्होंने। शी वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, शी कैप्टन द बांग्लादेश टीम एंड बांग्लादेश वन द 2026 सैफ वुमेन्स फुटसल चैम्पियनशिप। इंडिया रनर्स अप था भाई उसमें। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ पे वो कीड़ा होता है ना कुछ करके दिखाने का, खेलने का, यू नो वॉट यू आर मेंट टू डू, तुम कहीं ना कहीं से एक वे तो निकाल ही लेते हो, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। शी स्टार्टेड प्लेइंग इन फुटसल एंड वहाँ पे जाके भी एकदम क्रेजी किया है उन्होंने। हु इज़ राइट और रॉन्ग इन दिस? इज इट द कोच और द वुमेन आर टू बी ब्लेम्ड लाइक ऑलवेज? और you know, we are reading too much between the lines. These things happen in the game. Whatever it is, it's the livelihood of these players. If they're not playing, then what are they doing? And this is what they would have dreamed of you know, representing their country at the highest stage. अभी तो भाई वक्त ही बताएगा कि how important this coach turns out to be for Bangladesh. मुझे आपको इस बांग्लादेश की टीम के बारे में यही बताना था। दो ऑन पेपर फीफा रैंकिंग के हिसाब से सबसे नीचे हैं, लेकिन तब भी बैक टू बैक चैम्पियनशिप्स जीत रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है प्लेयर्स में। अभी देखते हैं व्हाट दे डू इन दिस कॉम्पिटिशन। वी कैन नॉट टेक देम लाइटली भाई। अभी हम बात करने वाले हैं रेनिंग चैंपियंस के बारे में, एंड दैट इज चाइना। 2022 का एडिशन चाइना जीता था, और ये कोई इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइटल नहीं था भाई, 9th टाइटल था, 9th AFC एशियन कप का टाइटल। आप सोचिए कितना आगे है भाई चाइना। 8 तो भाई अपीयरेंसेस हैं चाइना की वर्ल्ड कप में। 2022 के एडिशन में जब ये फाइनल्स में गए थे भाई, ये माइटी जापान को हरा के फाइनल्स में गए थे। चाइना की टीम अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द विमेन आर प्लेइंग इन द चाइनीज लीग इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है, इनको बहुत सारा यूरोपियन
मिलियन एक्सपीरियंस है, लेकिन हाउ आर दे क्रैकिंग दिस कॉम्पिटिशन सो ईजिली देन भाई? इस बार के सिलेक्टेड स्क्वाड में भी मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग इन द चाइनीज लीग, मोस्ट क्या ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इन द चाइनीज लीग एक्सेप्ट फॉर वन प्लेयर जो कि एक फ्रेंच लीग के लिए खेल रही हैं। इनके अगर कुछ बहुत बेहतरीन प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो एक है वैंग शुएंग। भाई शी इज द 6th हाईएस्ट टॉप स्कोरर फॉर द कंट्री हु इज प्लेइंग इन दिस कॉम्पिटिशन। एंड सेकंड प्लेयर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज Zhang Rui. She is the most capped player for China and she is also participating in it. It's a very good blend of young players as well as a lot of experienced players in this China team. Since reigning champions है, इनको तो तुम कहीं से भी lightly नहीं ले सकते हो. China is again going to be very crucial. They would want to like win the title again and they have won it so many times. It's not a new thing for them anymore. I think I forgot to tell you that China का FIFA ranking is 17. बहुत आ गया भाई। अभी हम बात करने वाले हैं चाइनीज टाइपे के बारे में और ये है इंडिया के ग्रुप में जिनके अगेंस्ट अपने को खेलना है। चाइनीज टाइपे का फीफा रैंकिंग है 40 विच इज अगेन मच बेटर देन आस। चाइनीज टाइपे ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया हुआ है बट दैट हैपेंड बैक इन 1991। एंड आपको मैं बताऊं एशियन कप में मल्टीपल अपीयरेंसेस हैं चाइनीज टाइपे की एंड दे हैव ऑल्सो वन दिस कॉम्पिटिशन 3 times। लेकिन द लास्ट टाइम दैट दे वन दिस कॉम्पिटिशन वॉज बैक इन 1981। तो इनको बहुत टाइम हो गया ये कंपटीशन जीते हुए। इसके भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो चाइनीज टाइपे के ही लीग में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कंट्री है जिसके अगेंस्ट मैं चाहती हूँ कि इंडिया जीते। दे हैड देयर गोल्डन एरा डेफिनेटली बट अभी वो गोल्डन एरा चल नहीं रहा है बट स्टिल आई कांट से दैट यू कैन टेक देम लाइटली बिकॉज हमको बहुत स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉपरली बहुत फोकस से खेलना पड़ेगा तब जाके हम कहीं ना कहीं चाइनीज टाइपे के अगेंस्ट जीत पाएंगे, वरना भाई वो भी ईजी नहीं है। अभी हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में जिनका फीफा रैंकिंग 9 है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की 4 अपीयरेंसेस हैं, एशियन कप में इनकी मल्टीपल अपीयरेंसेस हैं, लेकिन द लास्ट टाइम व्हेन दे वन दिस कॉम्पिटिशन वाज बैक इन 2008। उसके बाद 2010 के बाद इन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 2014 में डोपिंग केस की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 2018 में ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2022 में कोविड की वजह से इन्होंने अपने आप को विथड्रॉ कर दिया था कॉम्पिटिशन से। उसके बाद जाके ये लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया की लीग में ही खेलते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है कहीं ओवरसीज जाके खेलना। इनकी जो टीम है वो बहुत यंग है, आपको पता है 26 साल के ऊपर तो कोई प्लेयर है ही नहीं इनके टीम में। नॉर्थ कोरिया की इस स्क्वाड में जो टॉप स्कोरर हैं उनका नाम है किम क्योंग योंग, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग एंड शी इज जस्ट 22 years old. Second most significant player for North Korea is Choi Tu-son. I might be again pronouncing it all wrong, but ये एक फॉरवर्ड है, 19 साल की हैं एंड इन्होंने अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। मतलब नॉर्थ कोरिया ने अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप जीता था, इवन अंडर 17 जीता था। यूथ में ये लोग बहुत क्रेजी कर रहे हैं। बाय द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट चोय टू-सॉन, शी वॉज द गोल्डन बॉल विनर, गोल्डन बूट विनर इन अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप। तभी मैं आपको बोल रही थी कोई ब्लेंड नहीं है सीनियर एंड जूनियर प्लेयर्स का, ये सब के सब बहुत यंग हैं, बहुत एनर्जी होगी इस टीम में। नॉर्थ कोरिया इज अगेन अनदर फेवरेट्स टू विन दिस कॉम्पिटिशन। एक तो इतने टाइम बाद ये वापस आए हैं एंड अगर आपको एक चीज़ बताऊँ नॉर्थ कोरिया के बारे में, मेरा अलार्म बज गया है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ नॉर्थ कोरिया के बारे में, अगर आप क्वालिफाई करते हो नेशनल विमेन फुटबॉल टीम के लिए दैट इज़ नॉर्थ कोरिया की, आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो जाएगा भाई। कैपिटल सिटी में तुमको एक घर दिया जाएगा, तुमको हॉस्टल्स में रखा जाएगा, तुम्हारे न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, तुमको फिजिकली बहुत अच्छे लेवल पे compete करवाया जाएगा एंड और कोई फिजिकल एक्टिविटी तुमको नहीं करना है, तुमको सिर्फ पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ही फुटबॉल में डालना है। तुमको एकदम नेशनल हीरोज घोषित किया जाएगा ऑफ कोर्स इफ यू कम एंड विन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली इन नॉर्थ कोरिया एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यही एक रीज़न है कि जितना सीरियसली उनका फुटबॉल लिया जा रहा है उधर, आप देख पा रहे हो यूथ लेवल पे क्या क्रेजी कर रहा है नॉर्थ कोरिया। दैट इज़ द रीज़न यू विल सी दिस टीम डू रियली वेल। दैट इज़ द रीज़न दैट उनका फीफा रैंकिंग 9 है, इवन इफ दे आर नॉट प्लेइंग और हैविंग एनी एक्सपोजर ओवरसीज विद एनी अदर क्लब, इवन देन दे आर डूइंग सो वेल। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। 67 अपना फीफा रैंकिंग है, हम बहुत आगे नहीं है, हम 3rd लोएस्ट हैं भाई इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। अभी जितने भी कंट्रीज खेल रही हैं उनमें हमने वर्ल्ड कप में कभी भी अपीयर नहीं किया है।
ये वाला कंपटीशन है, इस बार हम लोग बस होप लगाए बैठे हैं कि शायद हम कर लें। विमेन टीम के बारे में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में उसके बारे में सब कवर किया है। एशियन कप में हमने काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बहुत सदियाँ हो गई हैं जब हम रनर्स अप रहे थे। वी डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट दोज डेज। द ओनली पॉजिटिव थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज़ कि जिस तरीके से हमने खुद के मेरिट पे ये वाले कंपटीशन के लिए क्वालिफाई किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। काफ़ी एनर्जी है टीम में, लेकिन बहुत कुछ है जो कि हमको बहुत ढंग से करना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं जाके इस कंपटीशन में कुछ कर पाएंगे। सैफ चैंपियनशिप जो कि रीजनल कंपटीशन है, हम वो 5 बार जीत चुके हैं, लेकिन वो 5 बार भी पहले हुआ था। लास्ट के 2 एडिशन बांग्लादेश जीता है। तो इस टीम को काफ़ी सीरियसली खेलना पड़ेगा ताकि हम कुछ कर पाएँ इस कंपटीशन में। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि हमारी सारी की सारी टीम ही इंडिया के लिए खेलती है एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेयर्स। एक है अवेका सिंह एंड दूसरी है मनीषा कल्याण जो कि ओवरसीज खेल रही हैं। सब कुछ कवर्ड है उसमें बहुत डिटेल में, आप वो जाके देखना अगर आपने नहीं देखा तो। अगली कंट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ईरान। ईरान का फीफा रैंकिंग है 68। ईरान का ये जो है इस बार एशियन कप में ये इनका सेकंड अपीयरेंस है। लास्ट टाइम उन्होंने 2022 में ही अपीयर किया था। ईरान का भी जो फुटबॉल है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे डेफिनेटली जा रहा है, लेकिन अगर मैं बताऊं ईरान भी बहुत चीज़ें फेस करके, ईरान की विमेन टीम बहुत चीज़ें फेस करके पहुंचती है जहाँ पे भी है। आपको पता है हिजाब बैन था फीफा ने जो किया था, जिसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन फिर फीफा ने हिजाब बैन लिफ्ट किया था 2014 में। तभी उसके बाद आप देखोगे ईरान टीम कहीं ना कहीं अभी दिख रही है। लेकिन ईरानियन विमेन को जो भी फुटबॉल खेल रही हैं, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि उनको हमेशा अगर उनको फुटबॉल खेलना है तो उनको पहले अपने फादर या कोई भी मेल फिगर जो उनके घर में है उनसे परमिशन लेनी होगी, और अगर ओवरसीज़ जाना है अगेन उनको अपने हस्बैंड या अपने फादर से परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन नहीं हुई देन दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट, अगर उन्हें अलाउ नहीं किया तो। उसके बाद अगर वो जा भी रही हैं ओवरसीज़, उनको हमेशा एक टाइम पे मतलब उनके फैमिली मेम्बर, मेल फैमिली मेम्बर उनको एस्कॉर्ट करता होना चाहिए, चाहे वो उनका हस्बैंड है चाहे फादर है कोई भी है, दे हैव टू बी विद देम, उनके साथ होने चाहिए, तभी उनको अलाउड है पार्टिसिपेट करना इसमें। तो यू कैन अंडरस्टैंड जिस तरीके से एवरीथिंग इज़ सो कंट्रोल्ड फॉर देम, यू नो दे कांट डू थिंग्स विद दैट फ्रीडम। वहाँ से आता है ईरान इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन, द डिफिकल्टीज दैट दे हैव टू फेस, द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव टू फेस आर कंप्लीटली डिफरेंट दैन व्हाट अ मेल फुटबॉल प्लेयर वुड हैव टू गो थ्रू। सो दैट्स व्हाट ईरान इज गोइंग टू फेस एंड कम इन दिस कॉम्पिटिशन। ईरान की भी जितनी भी प्लेयर्स हैं वो ईरानियन लीग में ही खेल रही हैं। इंडिया भी पिछले साल ईरान के साथ एक फ्रेंडली मैच खेला था, वो लोग हमारे होम ग्राउंड में आए थे खेलने के लिए। इवन तो फीफा रैंकिंग उनका हमसे एक ही नीचे है, वो हमको हरा के गए थे हमारे होम ग्राउंड पे 2-0 वाज द स्कोर लाइन। तो ईरान को चाहे फीफा रैंकिंग नीचे है, वी हैव टू टेक देम सीरियसली, दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एज वेल। बट अगेन अगर हम प्लेऑफ्स में या कहीं पे उनको फेस करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो वो है नहीं, देन वी हैव टू बी अगेन वेरी फोकस्ड। दैट इज वन मैच वेयर वी कैन एम टू विन। नेक्स्ट जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज माइटी जापान। इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट फीफा रैंक कंट्री है जापान। दे आर रैंक्ड 8th। वर्ल्ड कप में इनकी 9 अपीयरेंसेस हैं। 2011 में तो ये लोग जीत भी गए थे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यू नो जापान के अराउंड जो नॉइज है दैट इज रियल। एशियन कप में मल्टीपल अपीयरेंसेस है इनकी। दे हैव वन एशियन कप ट्वाइस। मतलब अगर सोचा जाए तो ऐसे लगता है कि जापान पूरा डोमिनेट कर रहा होगा एशियन कप, बट दैट्स नॉट द केस। दे हैव जस्ट वन द एशियन कप ट्वाइस। द लास्ट टाइम दैट दे वन दिस कॉम्पिटिशन वॉज बैक इन 2018। जापान के बारे में अगर मैं ये बात बताऊँ, कुछ नया तो है नहीं, लेकिन इनके मैक्सिमम प्लेयर्स, मतलब इनके एटलीस्ट 22 प्लेयर्स हैं जो कि यूरोपियन और अमेरिकन लीग्स के लिए खेल रहे हैं। मैंने काउंट किया था, लिवरपूल में 2 प्लेयर्स हैं इनके जो खेल रहे हैं, बट अदर देन दैट मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, आर्सेनल, लेस्टर, वेस्ट हैम, ब्राइटन, whatever you want to talk about, they are playing, like all the players are playing in those leagues. So you know how good Japan is going to be. हम लोग जापान के ग्रुप में हैं, and I'm not like demotivating my team, but I'm not expecting a very positive result in that match. Honestly, I know anything can happen, this is football, but tab bhi I'm just being very practical. I know how good Japan is, and it's a very big opportunity for India to play against them, and I just hope that we take that well, but it's going to be
अलग level difficult to win against them. Two Japanese players that I want to talk about. One is Saki Kumagai. She is the second most capped player of Japan. तो बहुत सारा experience इनके साथ आने वाला है. Another player that I want to talk about is Mina Tanaka. She is a forward and she is the fourth highest goal scorer for Japan, जो कि इस बार इस competition में खेल रही हैं. Even though Japan is so good, but still we can't forget the fact that पिछले edition में semi-finals में चाइना ने जापान को हराया था पेनल्टीज में. तो दैट्स हाउ चाइना जस्ट एंडेड अप विनिंग, क्योंकि वो फाइनल्स में गए थे और फाइनल्स में वो साउथ कोरिया को फेस किया था और साउथ कोरिया वहाँ से हार गया था. दैट्स हाउ चाइना एंडेड अप विनिंग द लास्ट एडिशन. अभी हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के बारे में, जिनका फीफा रैंकिंग है 21. एंड मैं आपको बताऊं, इन्होंने वर्ल्ड कप में आई थिंक इनके 4-5 अपीयरेंसेज हैं साउथ कोरिया के. इनके मल्टीपल अपीयरेंसेज हैं एशियन कप में. 2022 में ये लोग रनर्स अप थे. दैट इज द बेस्ट रिजल्ट एवर फॉर साउथ कोरिया. दे हैव नेवर वन एशियन कप जस्ट लाइक अस. साउथ कोरिया के भी 9 प्लेयर्स हैं जो कि यूरोपियन एंड अमेरिकन साइड्स के लिए खेल रहे हैं. एंड दे ऑल आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. ऑफ कोर्स दे ब्रिंग इन सो मच एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स फ्लेयर. ये सब तो होगा ही, लेकिन एक प्लेयर जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है जी सो यून. ये मिडफील्डर हैं. शी इज द मोस्ट कैप्ड प्लेयर एंड शी इज देयर टॉप गोल स्कोरर. टॉक अबाउट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर जापान. दैट्स हू शी इज. नेक्स्ट कंट्री दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फिलीपींस. उनका फीफा रैंकिंग 41 है. पिछले एडिशन जो हुआ था वर्ल्ड कप का, दैट हैपेंड इन 2023, वो उनका मेडन कंपटीशन था वर्ल्ड कप में जो उन्होंने क्वालिफाई किया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे डिड इट एंड आई एम होपिंग दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेक द वीडियो अबाउट AFC एशियन कप, जब ये कंपटीशन होगा तब आई टॉक अबाउट इंडिया कि वो फर्स्ट टाइम था जब हमने 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. आई एम होपिंग, आई एम लाइक पुटिंग इट आउट देयर दैट होपफुली दैट हैपेंस, बट दैट्स व्हाट फिलीपींस डिड इन द प्रीवियस एडिशन. लाइक 2023 के वर्ल्ड कप में ये लोगों ने क्वालिफाई किया था. एशियन कप में भी इनके काफ़ी अपीयरेंसेज हैं एंड 2022 के एडिशन में ये लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे. फिलीपींस के बारे में अगर मैं बात करूं, इनके 18 प्लेयर्स हैं भाई जो फॉरेन क्लब्स के लिए खेल रहे हैं एंड उनमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो अमेरिकन क्लब्स के लिए खेल रहे हैं. वो इसलिए बिकॉज देयर आर मेनी प्लेयर्स हु वर बॉर्न इन अमेरिका बट दे चूज टू रिप्रेजेंट फिलीपींस फॉर देयर इंटरनेशनल करियर. एक प्लेयर है हैली लॉन्ग फिलीपींस की, जो कि इस बार इस कॉम्पिटिशन में खेल रही हैं. शी इज़ द मोस्ट कैप्ड प्लेयर फॉर देम एंड ऑल्सो देयर टॉप गोल स्कोरर. जैसे मैंने बताया कि फिलीपींस का भी टीम एक ऐसा है जिनमें बहुत सारा एक्सपीरियंस बाहर से आने वाला है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टीम दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू. आई डोंट थिंक दैट दे आर द फेवरेट्स फॉर दिस कंपटीशन, बट एनीथिंग कैन हैपन. फिलीपींस का पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल, और वो लोग हार गए थे 1-0 से. सैम केयर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल मारा था उस गेम में. मैंने ऑलरेडी बता नहीं दिया था ये. द 11th कंट्री दैट वी गोना टॉक अबाउट इज उज़्बेकिस्तान. इनका फीफा रैंकिंग है 49. इनके भी काफ़ी अपीयरेंसेज हैं एशियन कप में. उज़्बेकिस्तान का जो रीजनल कॉम्पिटिशन है काफा, जैसे हमारा है सैफ, वैसे ये लोग वो 2 बार जीत चुके हैं. लास्ट टाइम ये 2022 में जीते थे. उज़्बेकिस्तान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इनके मैक्सिमम प्लेयर्स उज़्बेकिस्तान की लीग के लिए ही खेलते हैं. बस एक प्लेयर है जो कि टर्की के लिए खेलती हैं एंड शी इज़ देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर. ऑनेस्टली शी इज़ द टॉप गोल स्कोरर फॉर देम एंड क्लब के लिए भी वो भाई उनकी बहुत अच्छी स्कोरर हैं. आई कैन नॉट प्रोनाउंस हर नेम बट आई पुट अ पिक्चर ऑफ हर समवेयर हियर सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. ऑल्सो उज़्बेकिस्तान के लिए जो टॉप 3 गोल स्कोरर्स हैं वो इस बार इस स्क्वाड में हैं. तो यू कैन इमेजिन, यू कैन एक्सपेक्ट मेनी नंबर ऑफ गोल्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान एज वेल. The next and the last country that we're going to talk about is Vietnam. वियतनाम भाई 36 फीफा रैंकिंग पे है. पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो उन्होंने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया था. तो 2023 एडिशन में इन्होंने भी पहली बार पार्टिसिपेट किया था. एशियन कप में काफ़ी बार ये लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं. सारे के सारे प्लेयर्स वियतनाम के जो हैं वो वियतनामीज लीग के लिए ही खेल रहे हैं. एक इनकी बहुत अच्छी प्लेयर है जो कि इनकी टॉप गोल स्कोरर भी हैं, वो है हुइन न्यू. आई डोंट नो how to pronounce this name, but she is the best player in their team. She is the most capped player. She is the top goal scorer. वियतनाम के अगेंस्ट इंडिया का पहला मैच है 4th मार्च को. I don't know what to expect, but that is one match where we have to dominate. It's not going to be easy क्योंकि वियतनाम भी एक अच्छी खासी सक्सेस के बाद ही आ रहा है. Not that they are winning the competitions, but at least they are going on an upward trajectory. पिछली बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, वियतनाम बहुत अच्छी
अच्छे अच्छे फ्रेंडली कैंप्स लगा के आ रहा है ताकि वो दोबारा से क्वालिफाई कर पाए वर्ल्ड कप के लिए. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल, बट आई स्टिल बिलीव इन आवर टीम. आई बिलीव इन आवर स्क्वाड. आई थिंक वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग वेल एंड वी हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द कॉम्पिटिशन. मिलिया वेलवर्डे रहेंगे टच लाइन पे एंड आई एम होपिंग कि भाई इस बार एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इस टीम में देखने को मिले. दैट्स ऑल आई एम होपिंग फॉर. आई एम होपिंग फॉर अ मैजिक टू हैपन, क्योंकि इफ दैट हैपन्स आई एम टेलिंग यू, एक वो रिपल इफेक्ट होता है ना, वो शायद मिल पाए इंडियन फुटबॉल को. दैट्स ऑल वी कैन होप फॉर, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज़ एट स्टेक. इट्स दिस कॉम्पिटिशन ऑल्सो. AFC एशियन कप अगर हम अच्छा कर गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडिया को चांस मिल सकता है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए. इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाला. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू नो मच मोर अबाउट सम अदर कंट्री दैट आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट. सम अदर मतलब यही कंट्रीज, जो 12 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं. अगर आपको कुछ और नॉलेज है, आप डेफिनेटली प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं. इट विल बी रियली गुड इफ़ यू कैन शेयर योर knowledge and we all can get to learn something new. That is it for the video. Please don't forget to support me so that I can come up with these videos more, and don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Let's go Team India. Namaste.